पिछली बार किसान जब टिकरी बॉर्डर पर आए थे तो उस वक्त देखा गया था कि टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते काफ़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए थे और कई बिजनेसमैनों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। इस तरह के हालात दोबारा ना हो, इसी को देखते हुए टिकरी बॉर्डर के आसपास फैक्ट्री चलाने वाले मालिक डर से सहमे हुए हैं और वो चाहते हैं कि पहले जैसे हालात ना हो, और इसी को लेकर वो लोग किसानों से गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये टिकरी बॉर्डर के आसपास व्यापार चलाते हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रवीण गर्ग है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ का प्रेसिडेंट हूँ। हम सब यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं, झज्जर ज़िले में लगभग 8000 उद्योग हैं, जिसका 60% ऑफ द इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ में है। और जहाँ पे हम खड़े हैं 60% का भी 50% इंडस्ट्री इस एरिया में है। लगभग 4000 इंडस्ट्री यहाँ पे पार्ट MI पार्ट एक एरिया कहलाता है कि MI पार्ट भी, यहाँ पे 4000 इंडस्ट्री है और लगभग 5000 करोड़ का मासिक उत्पादन होता है। करोड़ों रुपए के रोजगार जाते हैं। 50% के आसपास जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो हरियाणा के ही हैं, हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, बच्चे हैं जो भी ITI करके या 12th करके 10th करके जो उनको रोज़गार यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में मिला हुआ है। जैसे पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ था तो लगभग 378 दिन चला था। उससे भी थोड़ा सा पहले जाएँ तो कोविड चला 1-1.25 साल, तो 1.25 साल के आसपास भी इंडस्ट्री या सभी ने सफ़र किया, चाहे किसी भी तरह का नागरिक था वो हमारे देश का। उसके बाद पर्टिकुलर इस एरिया को बहादुरगढ़ जो एक हॉटस्पॉट था किसान आंदोलन के लिए, 378 दिन इमीडिएट एक बंद हो गया। आवागमन बंद हो गया, मटेरियल आने जाने बंद हो गए, एम्प्लॉइज़ नहीं आ पा रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमारी किचन में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो 3-6 महीने चल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली चाहिए होती हैं। ऐसे ही रॉ मटेरियल डेली प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, तो वो मटेरियल ही नहीं आ पा रहे हैं, मटेरियल जा नहीं पा रहे हैं, कोई शिपमेंट नहीं आ पा रही हैं, शिपमेंट नहीं जा पा रही हैं। और दुनिया भर के हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, इंडस्ट्री के ऊपर लोन लिए हुए हैं, कर्मचारियों ने भी लोन लिए हुए हैं। उनको अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपने लोन कैसे देंगे? किसी ने बाइक का लोन लिया हुआ है, किसी ने टीवी का लोन लिया हुआ है, किसी ने फ्रिज का लोन लिया हुआ है। तो हमारी निवेदन पूर्वक किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपना आंदोलन रखें, आप अपनी मांगे रखें। हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप डेस्टिनेशन बहादुरगढ़ को ना बनाएं। जैसे आप अपने रोजगार के लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस हक की वजह से हमारे उद्योगों को, हमारे कर्मचारियों को अनएम्प्लॉयमेंट मत करें। सर, आपसे पूछूंगा कि किस तरह का डर आप लोगों को सता रहा है? हमें यही डर है। पास एक्सपीरियंस से हमें लगा था कि 1-2 दिन का प्रोटेस्ट है, वो 368 डेज चला। उसमें इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। ना हमारे पास रॉ मटेरियल आ पाया, ना हम अपना कुछ उद्योग से जो उत्पादन होता है उसको बेच सके। तो वो हमारे प्रिजम्पशन है कि ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसी चीज़ें हों। इसीलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप बहादुरगढ़ को डेस्टिनेशन ना बनाएं। आप अपनी मांगे रखें, जायज़ मांगे या जो भी आपका सरकार के साथ है, लेकिन उद्योगपति का भी आप दर्द सुने कि उन्होंने ऑलरेडी कोविड की मार और जो आप प्रदर्शन कर रहे थे वो मार झेल चुके हैं, अभी उभरे नहीं हैं उधर से। और 5000 इंडस्ट्री इवन आपके सिर्फ बहादुरगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में 8000 इंडस्ट्री है। समहाउ दोनों रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, नहीं हो मतलब बिना बेच पाते हैं ना। प्लस आपके कर्मचारी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से आते हैं, पहुंचने में दिक्कत होती है। तो अब ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री यहाँ बंद करनी पड़े। पिछली बार भी देखा गया था कि कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, किसी के बिजनेस भी ठप हो गए थे, बेरोजगारी भी हुई थी क्योंकि मजदूर चले गए थे। बिल्कुल, यहाँ से मजदूर भी चले गए थे, बेरोजगारी भी हुई थी, कईयों ने इंडस्ट्री भी बंद कर दी। तो वो वैसे हालात रिपीट ना हो, इसीलिए हम आज यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम गोयल है, मैं MI में फैक्ट्री चलाता हूँ। किस तरह का भय सता रहा है? कुछ अंदर जहन में चल रहा हो? यही बहस बता रहा है कि अगर ये लोग आके यहाँ पर बैठ गए, दोबारा से रास्ते बंद हो गए, तो जैसे हमारा माल कैसे आएगा जाएगा। आज भी हमारा माल नहीं जा पा रहा, ट्रांसपोर्टर ने यहाँ पे आना मना कर दिया है, माल लेना बंद कर दिया है। तो हम यहाँ से माल उत्पादन कैसे करेंगे, और कर भी लेंगे तो माल भेजेंगे कैसे? जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आ नहीं सकता, फिनिश गुड्स यहाँ से जा नहीं सकता, कैसे काम करेंगे? यानी कि अभी से परेशानियाँ स्टार्ट हो? बिल्कुल परेशानी आपके सामने देखो, आप बैरिकेडिंग लगना शुरू हो गई है, बॉर्डर दिल्ली जाने का रास्ता बंद हो चुका है। हमारा आज सुबह माल जाना था वो नहीं जा पाया, माल हमारा बंद करके फैक्ट्री पड़ा है। बताइए क्या करें? ऑर्डर कैंसिल होने का डर सता रहा है।
पिछले बारी के मार्च से अब तक उभरे नहीं और फिर एक और टेंशन आपके अभी अंदर। पिछली बार 13 महीने बड़ी मुश्किल से काटे थे, उसके अंदर ही प्रोडक्शन सबकी आधी रह जाती है, दिल्ली से वर्कर्स नहीं आ पाते हैं, कोई नए वर्कर को एम्प्लॉयमेंट बोलो बहादुरगढ़ में आने के लिए वो आने से मना कर देता है। तो बहुत मुसीबत है हमारे लिए, काम करना बहुत मुश्किल है, कंप्लाइंस करना मुश्किल है। 2 दिन से इंटरनेट बंद है। कितने कर्मचारी काम करते हैं आपके पास? मेरे पास 50 आदमी काम करते हैं। सर क्या कहेंगे सर, जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए क्या जहन में चल रहा है आपके? सर ये बहुत प्रॉब्लम है जो कल से ही क्रिएट हो गई है। कल से 2 दिन से आपका इंटरनेट बंद है, OTP सर्विसेज बंद है, तो OTP नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ई-वे बिल नहीं बन पा रहा है आपका, और ई-इनवाइसिंग नहीं बन पा रही है। तो कल से ही जो है ना काम पे कल से ही असर पड़ना स्टार्ट हो गया है, जिससे कि गाड़ियाँ डिस्पैच होनी थी वो बंद पड़ी हैं। गाड़ियाँ लोड खड़ी हैं बट वो जा नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ नो इंटरनेट, नो OTP। तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं सर। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है हमारे किसान भाइयों से कि वो कम से कम यहाँ पे जो भी उद्योग चल रहे हैं उनको चलने दें और अपना डेस्टिनेशन कोई चेंज करें या सरकार से बात करके कोई सोल्यूशन निकालें। पिछली बार की मार जो है काफ़ी पड़ी होगी, क्या व्यापार है आपका और कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास 25-30 आदमी काम करते हैं। हमारा टैक्सेशन का, IT का, कई तरह के काम है। तो सभी पे जो हमारे आदमी हैं, एम्प्लॉई हैं, वो बाहर से आते हैं, उनको आने में प्रॉब्लम होती है, वो आ नहीं पाते हैं। तो और पिछली बार जो है ना काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई थी, जो हमारे नॉन हैं, क्लोज हैं, क्योंकि MSME सेक्टर बहुत बड़ा है बहादुरगढ़ में। तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं 5-5, 10-10, 15-15 आदमियों को लेके काम कर रहे हैं, तो वो एक झटका ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। बिजली का बिल एज इट इज़ आता है, एम्प्लॉय की सैलरी एज इट इज़ आती है, बट काम नहीं हो पाता है, आउटपुट नहीं आ पाती है। तो वो जो कॉस्टिंग है अननेसेसरी की, उसमें इनपुट वो ले नहीं पाते हैं बाहर से, तो कहीं ना कहीं वो उद्योग जो है बंद होने के कगार पे आ जाते हैं। अभी भी डर का माहौल जो है वो उत्पन्न हो चुका है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या काम करते हैं आप और किस चीज़ का व्यापार है? यहीं पर फुटवेयर का काम है भाई साहब। बड़ी समस्या आने में, जाने में, काम करने में। आज लेबर आधी लेबर नहीं आई हमारी, तो कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे काम करेंगे? कुछ डर सता तो रहा है? डर ही डर है जी। भाई गवर्नमेंट को समस्या समाधान करना चाहिए। किसान ये मतलब थोड़ा नहीं भी दिल्ली चलो, दिल्ली आ गए, आगे बैठ गए, यहाँ खाने को पीने सब कुछ सही मिल रहा है। समस्या तो और लोगों को है ना जी। आप सर क्या कहेंगे? सर हम तो यही कह रहे हैं, जो ये जितने भी किसान भाइयों से हम तो निवेदन किसान भाइयों से यही निवेदन कर रहे हैं, इस चीज़ को मतलब यहाँ पर आके डेरा ना लगाएं, या अपना प्रोटेस्ट करना हो या तो बाहर, शहर से बाहर करें, इंडस्ट्री से बाहर करें, या फिर डायरेक्ट मेट्रो में जाएं, रेलों में जाएं, मतलब बहादुरगढ़ को डिस्टर्ब ना करें, ताकि हमारा रोजगार ना छीन सके। सर बहादुरगढ़ की बात करें तो कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं टिकरी बॉर्डर के आसपास, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं और कितने कर्मचारी तकरीबन काम करते होंगे? बहादुरगढ़ जिस एरिया में हम खड़े हैं, जो इफेक्टेड एरिया है ये वाला, जो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के ऊपर है, ये यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल एरिया, MI पार्ट ए और MI पार्ट बी। लगभग 3,500 से 4,000 इंडस्ट्री हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं। माइक्रो यूनिट है, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स माइक्रो हैं, जिसमें 10 लोग से लेके 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग भी काम करते हैं। वो अलग बात है कि बड़ी इंडस्ट्री भी है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर ही एम्प्लॉई है, उसको खुद ही काम करके अपना रोजगार स्थापित करना पड़ता है। जो पिछले दिनों का असर था, 378 दिनों का जो असर था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कितने सारे लोग इतने इफेक्टेड हैं जो इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। रेगुलर बेसिस पे अगर हमें बिना नौकरी पे जाए, अगर अपने मकान मालिक को किराया भी देना पड़ जाए, तो वो भी हम 6 महीने तक नहीं दे पाते। तो इंडस्ट्री के ऊपर तो इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी लोन की जिम्मेवारियां हैं, PF है, ESI से कंप्लाइंसेज है, अलग अलग तरह की। एम्प्लॉई जो परमानेंट 10 साल, 5 साल, 15 साल से जो काम कर रहा है, उसको आप धक्का देके बाहर नहीं कर सकते कि आज हमारी फैक्ट्री बंद है। चलो फैक्ट्री बंद कर भी दी, मिनिमम बिजली के बिल हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो मिनिमम आएंगी। जो हमारे कर्मचारी हैं, 50% कर्मचारी हमारे आसपास के गांव से 50-60% लोग काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी नौकरी के भरोसे, किसी ने बाइक पे लोन लिया हुआ है, किसी ने टीवी पे लोन लिया हुआ है, किसी ने फ्रिज लिया, किसी के कितने सारे ऐसे केस सामने आए जिनके रिश्ते हुए थे, रिश्ते टूट गए। शादियाँ वैसे बड़ी मुश्किल से हरियाणा में होती हैं, ऊपर से उनके रिश्ते भी टूट गए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह की समस्याएं जो लगातार झेली इंडस्ट्री ने, उसी वजह से अब हम किसान भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, आपकी मांगों के खिलाफ नहीं है। आप अपना रोष प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, लेकिन बहादुरगढ़ को, औद्योगिक नगरी को अपना डेस्टिनेशन ना बनाए। अपने पदाधिकारियों से कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं सरकार के साथ मिलकर कि हम लोग इफेक्टेड ना हो। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यापारी है उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो किसान है वो ना पहुँचे, ये अनुरोध किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब किसान यहाँ पे आए थे तो कई फैक्ट्रीज पर असर पड़ा था, कई फैक्ट्रीज बंद हो गई थी।
तो कई लोग बेरोजगार हुए थे। तो इस तरह के हालात दोबारा ना हो, इसी को लेकर ये लोग लगातार किसानों से अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बहादुरगढ़। मेरा नाम सुनील गर्ग है। किस चीज़ का व्यापार है आपका और कितने लोग आपके पास काम करते हैं और किस तरह का डर सता रहा है? मैं पाउडर कोटिंग हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक तरह का केमिकल है, उसको हम बनाते हैं और हमारे पास लगभग 20 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। डर की अगर आप बात करते हैं तो बहुत तरह के डर हैं, बिकॉज जो पिछले वाला एक्सपीरियंस रहा था, सोचा था कि प्रोटेस्ट शायद 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, बट वो पूरा 1 साल से ज़्यादा चला, लगभग 380 दिन तक चलता रहा। उस ट्रॉमा से आज तक उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि आज भी डर लगता है। तो इसीलिए हम सब लोग एक विनम्र निवेदन लेकर के आए हैं अपने किसान भाइयों से कि आप अपना रोष, अपनी जो भी बात आप अपनी मांग जो भी मनवाना चाहते हैं, आप उसको कोशिश करके बातचीत से समाधान करिए या कोई ऐसी जगह ढूंढिए कि दूसरे आदमी को परेशानी ना हो। एक छोटा उद्योग चलाने वाले को, या यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे 3,500 यूनिट हैं जहाँ पर 10-20 लोगों से लेकर के 100-200 लोगों तक काम करते हैं। और आप सिर्फ उन 2-2.5 लाख एम्प्लॉइज़ की बात मत सोचिए, उनके पीछे पूरा परिवार है। जो 10 लाख लोग, 20 लाख लोग जो अफेक्टेड होंगे, उसके अलावा दिहाड़ी मजदूर हमारे आसपास जो कोई रिपेयर करता है छोटा मोटा, कोई सामान लेकर के आते, कोई खाने पीने की दुकानें हैं, कोई ढाबे वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं हो पा रही है। सब लोगों को, उन आम लोगों को, हम भी उनकी तरह ही हम आम लोग हैं, हम लोगों को इतनी तकलीफ़ है, हम चाहते हैं कि उसका भी ध्यान करके कृपा करके या तो एक जगह ऐसी ढूंढें जहाँ पर दूसरे लोगों को समस्या ना हो, और सबसे अच्छा यही है कि बातचीत से करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। राजेश भाई, प्रदीप, क्या काम करते हैं आप? मशीन चलाता हूँ, कहाँ पर? ब्लेस टूलिंग सिस्टम। अच्छा, ये किस तरह की परेशानी और किस तरह का डर सता रहा है आपको? हमें दिल्ली से आने में और जाने में बहादुरगढ़ से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसान आंदोलन की वजह से, और ना हम आ पा रहे हैं ना हम जा पा रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि जाम लगा हुआ है ना, इस वजह से। हाँ जी। तो डर क्या सता रहा है? कोई डर सता रहा है आपको? डर क्या, नौकरी, अब काम नहीं होगा तो नौकरी चले जाने की तो डर तो है ना। जब काम नहीं होगा तो हम कैसे अपने बच्चों का पालन करेंगे। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। बोलो। मेरा नाम हरीश है। क्या नाम है आपका? हरीश है और मैं यहाँ यहीं पे प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करता हूँ। टिकरी बॉर्डर के आसपास काम करने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है सर। यहाँ पे हम काम करते हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किस तरह का डर सता रहा है? डर सर, आप यहाँ पे काम नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा तो हम खाएंगे क्या? किसान आके बैठ जाते हैं। पिछली बार बैठे थे तो पिछली बार भी हमारा यही हाल हुआ था। अब के बैठेंगे तो वही हाल हमारा फिर होने वाला, हमारी नौकरी चली जाएगी। जब हमारे साहब को काम नहीं मिलेगा तो हमें रखेंगे क्यों? कितने बच्चे हैं परिवार में? मेरे 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। जिम्मेदारी सारी आप पर? सारी हमारे ऊपर ही है सर। क्या हमारे बच्चे खाएंगे, क्या हम खाएंगे? कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं मशीन चलाता हूँ। मशीन। नाम क्या है आपका? प्रदीप। प्रदीप, किस तरह का डर सता रहा है आपको? हमें डर सता रहा है, काम बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या। सबसे बड़ा डर यही है। जब हम आ ही नहीं पाएंगे और जा नहीं पाएंगे, काम चलेगा नहीं फैक्ट्रियों में, तो फिर हमारा कैसे परिवार चलेगा, हमारे बीवी बच्चों का पालन कैसे होगा। हमें सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है। जीवन निर्वाह की चिंता हो रही है? हाँ, जीवन निर्वाह की चिंता हो रही है, इसी से तो हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सागर दास। सागर जी, किस तरह का डर सता रहा है आपको? सर, मेरा घर से उड़ीसा है। मैं तो हरियाणा में कम से कम 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं जो कमाता हूँ, घर पैसा भेजता हूँ तो घर परिवार चलता है। अगर मैं यहाँ से काम अगर मेरा छूट जाएगा तो मैं तो कम से कम 2 दिन की रास्ता है उड़ीसा जाने में, तो मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर मेरा काम छूट जाएगा तो मैं घर पे भी बेकार हो जाऊँगा। अब मेरे को भी यहाँ रहता हूँ, ड्यूटी जाने आने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, तो मेरा जाने की रास्ता भी यही है। मतलब ये है कि आप अपने घर पैसा भेजते हैं तब उनका गुजारा होता है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं, मम्मी पापा और भाई है। तो आप ही कमाते हैं? हाँ, मैं ही कमाता हूँ। मेरे से छोटे हैं ना, वो बड़ा मैं हूँ तो मैं ही कमा के दूंगा ना अभी। वो लोग छोटे हैं ना अभी घर पे भी उतना भी खेती बाड़ी कम है, तो बाकी जो भी मैं ही सब देखता हूँ। और मेरा नौकरी छोड़ जाएगा तो फिर मैं कहाँ से क्या करूँगा। मैं भी इतना दूर से आके यहाँ पर पड़ा हूँ।
लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? मेरा नाम गोपाल चौधरी है। क्या काम करते हैं? ये ब्लैक टूलिंग में काम करते हैं हम। अच्छा। ये पीछे हम 13 महीने से काफ़ी परेशान रहे, उसमें हम काफ़ी परेशानी से आए गए, बहुत दिक्कत हुआ। इसलिए हम चाहते हैं दोबारा ऐसा गलती ना करें लोग। सरकार से भी या किसान से भाई से भी सबसे निवेदन है कि हम लोग के परेशान ना करें, आपस में अपना समझे बुझें, हम लोग परेशान ना करें, क्योंकि हम लोग इसे काफ़ी परेशानी है। आने जाए ब्लॉक हो जाता है रास्ता रोड सब, इसे हम आना जाना बहुत दिक्कत होता है। किसी प्रकार का भय फिर दोबारा ऐसा ना हो जाए तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे, कैसे काम चलेगा, हम लोग का घर का गुजरा कैसे होगा, गुजरा नहीं हो पाएगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे 4 परिवार हैं, चार बच्चे, 4 मैं। तो सारी जिम्मेदारी आप पर है? सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ, वही भय सता रहा है। सिर्फ मैं ही कमाने वाला, कोई नहीं है जी। आपका क्या नाम है? विनोद। विनोद, आपको किस तरह का डर सता रहा है? क्या कुछ ध्यान में चल रहा है? दिल्ली से आते हैं, हमारे बॉर्डर पर जाम हो जाता है, तो इससे बहुत परेशानी होती है। पिछले साल 15 महीना बंद रहा, बहुत परेशानी हुआ, हम लोग बेरोजगार हो गए थे। हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में पूरा परिवार है यहाँ दिल्ली में, नागलोई में। हाँ तो जी। आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हाँ हैं। जी, आने जाने में दिक्कत है। अभी तो जाम हो गया ये, अब वो आके फिर बैठ जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी। ये देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी व्यथाएं बता रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जो आसपास टिकरी बॉर्डर के काम करते हैं। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, क्या काम करते हैं आप? जी प्रिंटिंग ऑपरेटर। अच्छा। हाँ तो जी। कोई डर लग रहा है आपको किसी प्रकार का, कोई या कुछ जहन में चल रहा है? डर तो लग ही रहा है जी, रास्ते नहीं मिलेंगे तो कंपनी कैसे पहुंचेंगे, कंपनी में ड्यूटी नहीं होगी तो पैसे कैसे मिलेंगे, हम खाएंगे क्या, और बच्चे भी हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे जब हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे। परिवार में कौन कौन है आपको? परिवार में तो बहुत हैं जी, 4 बच्चे हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी। निर्वाह आपके द्वारा ही होता है, आप कमाते हैं तो? हाँ जी, सारी जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। आपका क्या नाम है? अनूप कुमार पांडे। अनूप जी, आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या कुछ बात चल रही है? नहीं, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, कंपनी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, और कंपनी में जब काम नहीं होगा तो कल को कंपनी बंद हो जाएगी, फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी का डर सता रहा है आपको? हाँ, तो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हैं? काम धंधा नहीं है आजकल। काम धंधा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे सर? फिर हमारी फैक्ट्री में काम नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? क्या नाम है? सुमित सिंह। क्या काम करते हैं? श्री राम पैकेजिंग में। कुछ डर सता रहा है आपको? आपको भी डर लग रहा है कि? हाँ जी सर। किस चीज़ का डर लग रहा है? ये थोड़ा महंगाई के लिए कम करवा, महंगाई के लिए। देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये अधिकतर लोग हैं क्योंकि टिकरी बॉर्डर के आसपास जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका कहना है कि काफ़ी डर जो है, काफ़ी भय सता रहा है। आप भी यहाँ पे आसपास काम करते हैं? जी हाँ, MI में काम करता हूँ। कुछ भय है आपको? क्या कोई डर सता रहा है या नहीं? नौकरी का ही है, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था तो काम चल नहीं रहा था, बिठा के भी कितने दिन सैलरी देंगे, तो दिक्कत वही है और कुछ नहीं है जी। आप कुछ कहेंगे? बस जो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो है जो परेशानी है यही है, जो सरकार से मांग है वो अपना सरकार से सोल्यूशन से मांग करे, मनिया से आपको मांग। परेशानी क्या होगी अगर ऐसा हमारे होगा? परेशानी यही है कि आने जाने के साधन नहीं रहेगा, आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, ड्यूटी टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, काम होगा नहीं उनके काम पास, होगा तो नहीं, हमें बिठाएंगे कितनी देर, कहाँ से कितनी देंगे, कहाँ से सैलरी देंगे? कहाँ से देंगे, घर बैठ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगा, यही दिक्कत है और क्या दिक्कत है। किसान सबको यही अनुरोध है कि मांग पूरा करे, लेकिन हम लोग के रोजगार ना छीने, ना छीने, मांग पूरी अपना करे, लेकिन हम लोग के भी रोजगार कम से कम बरकरार रखें। आप क्या कह रहे थे कि मालिक का जैसे कि काम ही नहीं चलेगा फैक्ट्रियों में, तो हमें क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कितने दिन रखेंगे? जब पिछली बार भी कोविड की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हो गया था, गाँव में जाके बैठे थे, तो वो भी पहले से कर्जा ले रखे, अभी भी ऐसे हो जाएगा, काम चलेगा नहीं तो मालिक थोड़े दिन रखेंगे फिर घर भेज देंगे। तो ये व्यथा है जो टिकरी बॉर्डर के आसपास लोग काम करते हैं फैक्ट्री में। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर किसान दोबारा बैठ जाते हैं और पहले जैसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं रोजगार का डर सता रहा है। पहली बार से उभरे नहीं हैं और अभी फिर डर सताने लगा है कि किसानों ने आह्वान किया है दिल्ली कूच का, तो अगर पहले जैसे हालात होंगे तो क्या करेंगे। बेरोजगारी का डर कहीं ना कहीं इनके जहन में अभी से सताने लगा है। कैमरा राजेश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतोष, बहादुरगढ़।
13 फरवरी यानी कि आज किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। ऐसे में दिल्ली की सीमा के अंदर किसान किसी भी प्रकार से दाखिल ना हो सके, इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बहादुरगढ़ बाईपास के ठीक पास में, और ये वो रास्ता है जो कि बहादुरगढ़ से दिल्ली की ओर जाता है, और यहाँ पर हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिगेटिंग कर दी गई है, रास्ते को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बैरिगेट यहाँ पे लगा हुआ है और उसके ऊपर कटीली तारें लगाई जा रही हैं, पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये वो रास्ता है जो कि बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है, और ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर टीकरी बॉर्डर है। किसान टीकरी बॉर्डर तक ना पहुँच सके, इसके चलते हरियाणा पुलिस द्वारा यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग जो है वो आपको कई लेयर्स की नज़र आएंगी, जिन पर ये कटीली तारें लगी हुई हैं। साथ ही कटीली तारों के काफ़ी ज़्यादा बंडल जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, और साथ ही यहाँ पर करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिगेट भी लगा हुआ है, और उसके ठीक पीछे यहाँ पर कंटेनर खड़े हुए हैं। जेसीबी मशीनों द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनरों को रखा जा रहा है, यानी कि सबसे पहले लोहे की बैरिगेटिंग पर कटीली तारें लगाई गई हैं, जो पहले लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था ये करीब 6 फुट के सीमेंट के बैरिगेट हैं, जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं, और उसके ठीक पीछे तीसरी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था आपको नज़र आएगी, जहां आपको बड़े बड़े कंटेनर नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, और जेसीबी द्वारा ये बड़े बड़े सीमेंट के बैरिगेटों को खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की जाने वाली है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो खड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। तो साफ है कि यहाँ पर बहादुरगढ़ बाईपास के पास हम मौजूद हैं, और दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिगेटिंग की गई है, रास्ते को बंद कर दिया गया है, रूट को डाइवर्ट किया गया है। कैमरा राजेश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बहादुरगढ़।